हाय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू स्टडी क्लोज। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर अपने कैरियर को लीगल में हेड स्टार्ट कैसे दिया जाए, क्योंकि कई सारे सीनियर काउंसिल्स हैं या फिर लॉयर्स हैं जिनके साथ आप इंटर्नशिप करते हो, अच्छे से पे नहीं करते आपको, या फिर ऐसा मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। मास्टर्स करो, उसके बाद फिर आपको अकेडमिक्स में थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाता है, तो इतना वेट नहीं कर पाते। तो सबसे अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ अपना कैरियर को हेड स्टार्ट देने का, जिससे आपकी मुलाकात सीधा सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जजेस से होगी, और सीनियर काउंसिल लाइक जो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल्स वगैरह है, वो आपको खुद ही इनवाइट करेंगे अपने चैम्बर्स में जॉब करने के लिए। जैसे कि मुझे कई सारे ऑफर्स मिले है ना, बट मेरा एकेडमिक इंटरेस्ट है, तो फिर मैं इसलिए आई एम एन एकेडमिशियन। अब उन सबको छोड़ के मुझे कई सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स के भी ऑफर थे, अच्छा खासा पे कर रहे थे वो, बट मेरा एकेडमिक इंटरेस्ट है, जिससे कि मैंने जो हार्डशिप फेस किए हैं वो कई सारे स्टूडेंट्स को मैं हेल्प कर पाऊँ, है ना। और इतना एकेडमिक्स में भी हो जाता है अच्छा खासा अर्निंग, और प्रैक्टिस अपनी एक दो सीनियर्स के साथ, हाई कोर्ट रिटायर्ड जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं एज एन प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट फुल फ्लैज नहीं, एकेडमिक्स और प्रैक्टिस दोनों इक्वली आई अप्रिशिएट एंड इक्वली आई लाइक। तो सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी चल रही है, और साथ में एकेडमिक इंटरेस्ट भी है, तो पढ़ाता भी हूँ यूपीएससी या जुडिशियल सर्विसेज के लिए, नेट, जेआरएफ, एलएलएम, पीएचडी, एलएलबी, एनी एंट्रेंस, क्लैट और दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। तो आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए मज़ा आता है उसमें, क्योंकि ये सब मैंने भी फेस किया, तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं कुछ लोगों की हेल्प कर पाऊँ, है ना। तो लाइक कलाम सर माई आइडल, तो आई एम हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। तो करते हैं प्रोफेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी, जो यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो आई थिंक कि आई कैन रिटर्न इन दिस वे टू, इफ आई कैन हेल्प आउट स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली, या फिर एज एन उनके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी या फार्मूला नहीं है जिससे कि वो अच्छा कुछ अचीव कर पाए, है ना। तो उनकी हेल्प करने के लिए देखो, आपको सीधा क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। होता क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल क्लर्कशिप का या रिसर्चरशिप का एग्जाम आता है, या फिर राजस्थान हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट, ये सब एग्जाम आते हैं। अपने कैरियर को अच्छा हेड स्टार्ट देने के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन करो। सुप्रीम कोर्ट में तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने 2 बार वो एग्जाम क्रैक किया। 3 जजेस से इंटरव्यू लेते हैं, वो वही दिल्ली जुडिशियल सर्विस या किसी जुडिशियल सर्विसेज में जाओ तो हाई कोर्ट जज इंटरव्यू लेते हैं। तो यहाँ पे 3 जजेस पैनल ने, अभी जो चीफ जस्टिस एनवी रमना सर हैं, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था जस्टिस खानविलकर और जस्टिस आर भानुमति मैम के साथ। तो ये ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो आपको इंटरव्यू करते हैं, प्रॉपर एग्जाम होता है, और इसका पैटर्न भी दिल्ली जुडिशियल के प्रीलिम्स जैसा ही होता है। तो आप आराम से फिर कोई जज का भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो अच्छे। आपको बड़े बड़े लॉयर्स, अटॉर्नी जनरल्स, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, एडवोकेट जनरल्स, या ये सब आपको बड़े बड़े लॉ फर्म्स पर आप इन्वाइट करेगी, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो आप फर्दर एलएलएम वगैरह के लिए कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाता है। जैसे कि मेरा हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं कैम्ब्रिज का भी ऑफर था, मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर था, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कहीं भी जाओ आप, है ना, बाहर से पढ़ के आओ, एक क्रैक करो, पीएचडी के लिए जाओ, या जैसा भी, इट्स एन ओपन ओशियन फिर आपके लिए। आप जज बनने से जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करो स्टेट में, उतनी ही बात हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने 1-2 साल काम कर लिया, उसके बाद आप, जैसे कि कई सारे जजेस हैं 3-4 साल सर्व करके छोड़ देते हैं, आईएएस आईपीएस हैं वो यूपीएससी करके इतना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी आप 3 साल 2 साल आराम से कंटिन्यू कर सकते हो, 3 साल तक कर सकते हो। और मैंने तो 2 बार क्रैक किया था, तो 4-5 साल कर सकता था, बट मुझे अराउंड 1.5 ईयर में मैं सब कुछ सीख गया था, और फिर मैंने क्विट कर दिया। तो देखो, इसको क्रैक करने का और बहुत अच्छे लिंक्स बन गए। इंदिरा जयसिंह मैम और अटॉर्नी जनरल सर जो मुकुल रोहतगी सर थे, कपिल सिब्बल सर, सबसे मिलना जुलना, रविशंकर प्रसाद सर, और कई सारे रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, सबसे अच्छे लिंक्स भी बने, हैं ना। तो फिर वो सब इनवाइट भी करते हैं। जो अभी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हमारे अमन लेखी सर हैं, उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में प्रैक्टिस के लिए इन्वाइट किया, तो उनसे भी हो गया था। बट यार एक्चुअली थोड़ा सा फ्री रहना पसंद है मुझे, तो मैंने एकेडमिक्स को मेरा यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हो गया था एलएलएम के लिए, तो फिर मैंने एकेडमिक्स पे फोकस किया, और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी चलती रहती है। तो अभी एक रिटायर्ड अपने हाई कोर्ट जज हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यतेंद्र सिंह सर, ऑनरेबल जस्टिस यतेंद्र सिंह सर रिटायर्ड, तो उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी है। कोई दिक्कत हो, कभी कोई केस वेस हो तो वही बता देना, है ना। तो ऐसा करो आप लोग, वो सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको जुडिशियल रिसर्चर से क्रैक करना है, हाई कोर्ट का रिस्पेक्टिव करो, इलाहाबाद या फिर एमपी या राजस्थान कराते हैं, बाकी जगह थोड़ा सा अच्छे लिंक्स हैं आपके, तो आपका वो इनडायरेक्टली आपको वो इन्वाइट करेंगे जज के साथ पर्सनल, है ना। क्योंकि आप मेरिट पे जाना चाहते हो, किसी की मदद नहीं चाहिए, एंट्रेंस क्रैक करना है, तो आपको क्या करो, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के 3-4 प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लो प्रीलिम्स के, ठीक है।
और उसके बाद ये सेम पैटर्न होता है, इंटरव्यू भी सेम होता है। जो दिल्ली का जज का इंटरव्यू होगा बस यहाँ पे मेन से स्किप हो जाता है, तो आपको मेंस और दे दोगे तो आप दिल्ली में जज बन जाओ, है ना। तो वाली बात होती है, उसका जज का भी हो जाएगा। तो देखो सेम अपन को क्या करना है, और फिर LLM या फिर वगैरह ये क्लियर हो जाता है तो अपने देश में रह के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर पा रहे हो, नालसार चले जाओ या फिर IILI चले जाओ, या दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बेस्ट है, ना कोई फी ज़्यादा है, फुली स्कॉलरशिप मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, है ना। तो ये सबसे बेस्ट है। कैम्ब्रिज वगैरह में अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, फिर वहाँ से आपको मैनेज भी नहीं कर पाओगे कई सारी चीज़ें। तो अपने कंट्री में आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, वो 1950s वाली बात नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी या IILI मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। दिल्ली में रह के आप मतलब प्रैक्टिस वगैरह भी, वो माहौल आपका अच्छा सेटअप रहेगा। नालसार चले जाते हो तो फिर वहाँ साउथ में हाई कोर्ट में ही थोड़ा सा रहेगा, या फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में। बट दिल्ली में अगर आप रह पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस के लिए। अपने हाई कोर्ट में भी रह पाओ वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए तो मैं कहूँगा कि वो सबसे बेस्ट है ना। और फिर आपका नेट JRF भी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न पे होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जो प्रोफेसर्स हैं वो सब वही सेट करते हैं। एक प्रीवियस वीडियो मेरी वो आप जाकर देख सकते हैं, आपको समझ आएगा कैसे नेट JRF भी इजीली क्लियर हो जाएगा। जो बाकी लोगों से वो दिक्कत आती है कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से आने के बाद भी, या फिर किसी NLU से करने के बाद भी, क्योंकि फॉर्मेट ही दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला है ना। तो देखो आप सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिसर्चरशिप का आपको क्रैक करना है इन वन गो। फाइनल ईयर में आप अपियरिंग में अलाउड हो, थर्ड ईयर आप LLB स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर हो तो तैयारी शुरू कर दो और आपका आराम से हो जाएगा। देखो कई तो शॉर्ट लिस्ट करते हैं एजुकेशन बेस्ड क्राइटेरिया पे, या बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट से, या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, या बड़े IAS IPS या फिर मिनिस्टर से आपके लिंक है, तो वैसे आप जा सकते हो। वो मतलब बहुत ही रेयर होता है, वो कुछ ज़्यादा फिर वहाँ पे उनको जजेस भी कंसीडर नहीं करते कि हाँ ऐसे आया है। अब मेरिट पे जाओ आप, देखो सबसे अच्छा सेफ तरीका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जज इंटरव्यू लेंगे और बढ़िया से आपका हो जाएगा। तो इंटरव्यू वगैरह के लिए मैं बाद में गाइड कर दूंगा, जब आपका क्लियर होगा भी तो मुझे मैसेज कर देना, है ना। तो ये मैंने 2 बार क्लियर किया था, तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों बार आराम से हो गया। एक बार रैंक ऑल इंडिया रैंक 6 आया था 2017 में, एक बार ऑल इंडिया रैंक 15 आया था 2018 में। मैंने जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए कि मेरा लेवल अभी भी अच्छा खासा है या नहीं है। फिर दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का भी क्रैक किया है ना 2020 में, तो सेम मतलब मुझे काफ़ी कन्वीनियंट हुआ। 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी LLM क्रैक किया, और फिर 19 में लास्ट में नेट JRF भी उड़ा दिया था। कोई मेजर बात नहीं है यार, ख़त्म करो, है ना। इस स्टडी से जाओ। देखो 20 क्वेश्चन आएंगे सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट के, 20 आएंगे IPC के, वो मैं बता दूंगा कौन से एरिया से आएंगे बाद में। 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आएंगे, मेरी प्रीवियस वीडियो जाके आप चेक कर लो एक बार। IPC और कॉन्स्टिट्यूशन पे तो मैंने बनाई है इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे, उन्हीं में से आएंगे 20 लगभग, 19 उसी में से आएंगे, आपका काम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के 20 वो आपको बता दूंगा बाद में, CRPC के 20 और CPC के 20, ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 50% सेक्शनल कट ऑफ होती है, तो टोटल 100 में से आपको 50 ठीक करने हैं, ओवरऑल 60% लाने हैं। और 25 जनरल इंग्लिश के होते हैं, वो आप सब कर लोगे यार। इंग्लिश तो आपका LLB आपने अच्छे से करी है, हो गई। फिर करंट थोड़ा और लीगल GK आएगी, वो 25 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप कर लोगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ते रहते हो तो इनडायरेक्टली वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, समझ रहे हो। वो 25 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ही है इनडायरेक्टली। थोड़े बहुत लैंडमार्क है, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, जैसे मेरे से जस्टिस कुरियन जोसेफ सर ने इंटरव्यू में पूछा था, तो मैंने बता दिया सर। AK गोपालन वो सीक्वेंस क्रोनोलॉजी पूछ रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, AK गोपालन हो गया। उसके बाद सज्जन सिंह 1950, AK गोपालन, सज्जन सिंह 1951, AK गोपालन 1950, 1965 ये अपना सॉरी शंकरी प्रसाद हो गया 1951, और सज्जन सिंह हो गया 1965। फिर IC गोलकनाथ 1967, केशवानंदा 1973, बोमन राव 1980, मिनर्वा मिल 1981, L चंद्र कुमार 1997, IR कोलो 2007। ये सब क्रोनोलॉजी बता दी, एकदम इम्प्रेस्ड हो गए। उनके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा, डन। इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स दे दिए, 70% हो गया अपना सिलेक्शन आराम से। तो ये सब मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अभी क्या है कि आप बस इस जो मैंने बताया 20 कॉन्ट्रैक्ट, 20 IPC, कॉन्स्टिट्यूशन 20, CRPC 20, CPC 20 और 25 इंग्लिश, 25 लीगल GK, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जो भी है, और करंट अफेयर्स, ठीक है। ये करके जाओगे आपका हो जाएगा। फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है, और अप्रैल में क्लियर हो जाता है, मई में आपको फाइनल इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, जून में आपको, जुलाई में जैसे कोर्ट खोलता है ज्वाइनिंग मिल जाती है। 1 साल तो आपको कोई वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको सेलेक्ट करते हैं, तो 1 साल तो आपको रहना ही है वहाँ पे। बाकी एक्सटेंशन मिल जाता है, सैलरी आजकल 65,000 है, और 70 या 72 मिल जाती है, 75 भी मिल जाती है एक्सटेंशन, जैसे आप 2 साल या 3 साल करो तो आपकी चॉइस है। अच्छा खासा आप अमाउंट आपको मिल जाएगा, अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी। सीधा सुप्रीम कोर्ट से आप उनके पर्सनल असिस्टेंट हो, लीगल असिस्टेंट, पर्सनल अटैच्ड, समझ रहे हो कितना एक्सपोजर, बड़े बड़े लिंक्स बन जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा, जबरदस्त। ये आपको एक हेड स्टार्ट मिलेगा।
फिर नोबडी विल स्टॉप यू। आप चाहे प्रोफेसर बनो, जज बनो, नालसार में कई सारे प्रोफेसर बने हुए हैं मेरे साथ वाले थे जो, है ना। तो अभी देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, कहीं भी आप प्रोफेसर भी बनो, नोबडी विल स्टॉप यू। कैम्ब्रिज जाओ, लंदन जाओ, एनी वेयर यू कैन गो, सब आपको इन्वाइट करेंगे बिकॉज यू वर रिसर्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। वो किसी डिस्ट्रिक्ट में जज होने जितना या उससे भी बड़ी बात हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पे आप जाओ तो आप देखो, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छा हेड स्टार्ट लेना, हाई कोर्ट में ले लो, बहुत अच्छी बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कराता है, एमपी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, बाकी हाई कोर्ट्स भी कराते हैं। कुछ लिंक्स वगैरह या वैसे बन जाए, या फिर अच्छे आपके पेपर्स आपने पब्लिश करे हो, या कुछ अच्छा सा आपकी एजुकेशन लेवल पे फिर वो सेलेक्ट करते हैं कि आपके अचीवमेंट्स क्या है, मेरिट्स क्या है ना। तो उस टाइप से हाई कोर्ट्स में होता है कईयों में। बट ये 3 हाई कोर्ट, राजस्थान, एमपी और अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट, एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं इसके लिए। बट सुप्रीम कोर्ट तो बेस्ट है, समझ रहे हो। 2 बार उसको उड़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मेजर हेडेक नहीं लेने का। कभी आपको जज बनने का मन नहीं हो, आपको प्रैक्टिस या फिर वो सब करना हो और जज जैसा एक स्टेटस चाहिए हो, तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब AOR वगैरह का एग्जाम होता है, वो भी सब इसी टाइप से फिर आराम से निकल जाएगा। बट आप एक क्रैक करो, है ना। ये मेरे स्टूडेंट्स का होना ही चाहिए। और बहुत सारे मतलब अच्छी खासी वैकेंसी होती है, हो जाएगा, उसमें कोई फिक्स्ड वैकेंसी नहीं होती, नंबर ऑफ वैकेंसी। अगर आप 60% यहाँ स्कोर कर रहे हो दोनों में, सेक्शनल, जीके, इंग्लिश और इसमें लॉ में, तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। और इंटरव्यू कॉल में मैं बता दूंगा कैसे होगा। इंटरव्यू आप क्लियर करते हो तो आपका ज्वाइनिंग आ जाएगी, नहीं भी क्लियर होता है इंटरव्यू तो भी आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। वो बता दूंगा बाद में कैसे आएगी, ठीक है। थोड़ा वेट करके 3-4 महीने, तो बस रिटर्न क्लियर करो, उसके बाद आप सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर रहे हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट। इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ भी आप उनके पर्सनल लीगल रिसर्च असिस्टेंट हो सकते हो, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, एवरीबॉडी विल इन्वाइट यू, जैसे कि आजकल करते हैं लोग। बट एकेडमिक्स मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स की मदद कर पाऊँ, इसलिए सिद्धांत सर ने मुझे इन्वाइट किया, तो मैं पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे, है ना। कॉन्फिडेंस लेवल या सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस कोर्ट में भी उसके बाद आर्ग्यू किए हैं मैटर इतने बड़े बड़े, दिल्ली हाई कोर्ट में, कहीं भी मतलब यू विल बी लाइक फियरलेस। यूनाइटेड नेशंस में बुला लें, चलेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। तो जज बनना है तो जज बनेंगे, हाई कोर्ट में बनो, ADJ बनो, या फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर बनो, फुल फ्लैश सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करो, मस्त सीनियर एडवोकेट बनो, डायरेक्टली हाई कोर्ट जज बनो, लॉट मेनी ऑप्शंस। UPSC ज्वाइन करो, UPSC के कई सारे एग्जाम्स आते हैं, CBI प्रोसिक्यूटर वगैरह, या फिर स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस प्रोसिक्यूटर, IPR रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार्स, जो करना है करो। मिलिट्री में जाओ, मतलब एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट। वहाँ पे आपका जब ये लगेगा ना तो सब देखेंगे, अरे ही इज हैविंग रिलायबल क्रेडेंशियल्स, नोबडी विल रिजेक्ट यू इन एनी इंटरव्यू। कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका इतना होगा। PhD भी सब ऑफर करेंगे, PhD में कोई थीसिस या फिर आपको प्रोफेसर बनना कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि क्या है कि उसको पता है कि ये बंदा सुप्रीम कोर्ट में रिसर्च करके आया है यार, थीसिस तो बना ही लेगा, कौन सी बड़ी बात है इसके लिए, समझ रहे हो। यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर ही लेगा, ये हमारे लिए भी अच्छा होगा। और PhD में भी आपका सिलेक्शन फर्स्ट क्लास फटाफट होगा। जहाँ आप जाओगे मतलब फिर आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, एवरीबॉडी विल इन्वाइट यू। सारे वकीलों को, SLP में आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि सब आप नॉर्मल वकील, अब जो मेरे से डबल एज के हैं वो भी पूछते हैं कि स्पेशल लीव पिटीशन जो फाइल हो रही है उसको कैसे एक्सेप्ट कराया जाए, कैसे आर्ग्यू किया जाए, क्योंकि इतनी सुनी है, कम से कम 5-6 हज़ार SLP पे खुद काम किया। जो एक वकील अगर 100 साल प्रैक्टिस करे सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ केस जाता है, 10,000 में से 10-15 केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, ट्रायल में खत्म हो जाते हैं, हाई कोर्ट में खत्म हो जाते हैं, लेवल पे अपील में, है ना। तो कम से कम 5,000 से ज़्यादा तो SLP मैंने खुद यार अपने हाथ से काम किया, उन पे उनको फील किया है अच्छे से, मतलब कैसे एक्सेप्ट कराई जाए वो सुना है। हरीश साल्वे सर को सुना है, मुकुल रोहतगी सर को सुना है, कपिल सिब्बल सर को सुना है, इंदिरा सिंह मैम, मनिंदर सिंह सर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस देश के कोई भी, जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में आर्ग्यू किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, हरीश साल्वे सर ने, उनको पर्सनली मैं यार सामने बैठ कर डाइस पे सुनता था। मतलब इस देश में कुछ नहीं बचेगा आपके लिए ऐसा जो आप अचीव ना कर पाओ। UPSC जा रहे हो, कहीं भी इंटरव्यू में जा रहे हो, जुडिशल सर्विसेज इंटरव्यू में जा रहे हो, PhD प्रोफेसर सब के इंटरव्यू में जा रहे हो, या किसी लीगल फर्म में जा रहे हो, एवरीवेयर दे विल पीपल विल वेलकम यू, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस, आपका कॉन्फिडेंस ही वो आपके CV में दिखेगा, समझ आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ज्वाइन करें, और वो आप कर लोगे। कोई दिक्कत हो बताना बाद में, अभी थोड़ी तैयारी शुरू कर दो, जो मैंने बताया है सिलेबस जिस तरीके से, ठीक है। 20 कॉन्ट्रैक्ट, 20 कॉन्स्टिट्यूशन, 20 IPC, और मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखो, IPC कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस में मैंने मैराथन अपडेट किए। CPC CRPC 20-20, 25 इंग्लिश, 25 करंट एंड लीगल GK, डन हो जाएगा आपका। यू विल बी लाइक अ साइनिंग स्टार लीगल में, ठीक है। लीगल में आप फिर तेंदुलकर या विराट कोहली टाइप होगे, समझ रहे हो। महेंद्र सिंह धोनी, सहवाग जो आप क्रिकेट में देखते हो ना, लीगल में आपका फिर वो स्ट्रेचर होगा।
तो कई सारे लोग कहते हैं, मतलब वो इस टाइप से कंपेयर करते हैं फिर विराट कोहली वगैरह से। तो लीगल में इस टाइप से मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे, है ना। तो एकदम जोश में रहने का और अच्छे से करो। कोई दिक्कत है मुझे कमेंट वगैरह में बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो जल्दी से, है ना। करते हैं अपन लोग। जो भी दिक्कत है, किसी कोई भी एग्जाम क्लियर करना हो, यूपीएससी, जुडिशियल, नेट, जेआरएफ, एलएलएम, एलएलबी, व्हाटएवर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर क्लैट वगैरह, जो भी बता देना। और कैम्ब्रिज या लंदन जाना है तो वो भी जाओ, ऑक्सफोर्ड जाना है वो भी जाओ, सुप्रीम कोर्ट से रिकमेंडेशन मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जज का रिकमेंडेशन, नोबडी विल स्टॉप यू। समझ रहे हो। अगर अपने देश में, मुझे अपने देश से प्यार है तो मैंने यहाँ से, मेरा हो गया ड्यू में नहीं होता तो फिर मैं कैम्ब्रिज जाते जाता, है ना। तो वाली बात है। तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ जाता है, और फिर यहाँ पे रह के कई सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं अपने घर में ही। दिल्ली मेरा घर है तो होम टाउन है, तो फिर मैंने प्रेफर किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, है ना। नहीं तो कैम्ब्रिज जाते फिर। तो हो गया मामला, यहाँ नेट, जेआरएफ वगैरह सब उड़ा दिया, कई सारे पेपर उड़ा दिए, यूपीएससी, दिल्ली जुडिशियल वगैरह के, सब दिल्ली में रह के मैनेज कर पाया ना मैं, कैम्ब्रिज जाके नहीं कर पाता ना, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। तो आप करो फिर, है ना। बताना मुझे जो भी हो, इस तरीके से तैयारी करो। कोई दिक्कत आए तो मेरे स्टूडेंट्स को, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग स्टडी क्लोज, टेक केयर, बेस्ट विशेस। अरे यार ये चलो ठीक है, ठीक है, अच्छे से करो। कुछ भी दिक्कत आए बताना, ठीक है। स्टडी क्लोज पे मैं आपके साथ हमेशा हूँ, और सिद्धांत सर भी हैं, ठीक है।